अच्छी लगी आप लोग को? मेरी टीम को सब बोला कि आज मैं खड़े रहो तुम लोग, क्योंकि ऑफिस से बाहर से यहाँ पे डीएलएफ कॉर्पोरेट है तो चेयर और मंगाने देता नहीं है। मैं बोला तुम लोग आज खड़े काम करो। क्या है ना कि आप लोगों के अपने काम करने के स्टाइल को बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछना कि क्या नाम हुआ? शायद यदि तुम्हारी अचानक से कहीं जॉब लग जाए प्राइवेट कंपनी में, तुम क्या करो? जॉन विंसन नाम का एक व्यक्ति था। जॉन विंसन नाम का एक व्यक्ति था, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1994 में दर्ज हुआ था कि दुनिया में सबसे ज्यादा एस्कर्बर, वो गाड़ी साफ करने वाला होता है ना, उसको बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। बनाई थी, सॉरी वो लड़की थी, बनाई थी। उससे उसकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने एक फार्मूला बताया, 10:6:3:1, 10:6:3:1। पूछा गया कि इसका मतलब क्या है? तो उस लड़की ने बताया कि मैं सुबह सुबह उठती थी और 10 दरवाजे को नॉक करती थी, उसमें से 6 हमारी बात को सुनने के लिए खोलता था और 4 नहीं खोलता था। और जब 6 को बात बताती थी ना कि हमारा स्क्राइबर ऐसा है वैसा है, तो 3 आदमी लेने को तैयार होता था और 3 में से 1 आदमी लेता था, 2 आदमी टालता था कि अभी पैसे नहीं है, कल आना परसों आना। और इस 1 आदमी के लेने से इसको 100 रुपये की कमाई होती थी। जब इसको 100 रुपये की कमाई होती थी तो ये लड़की की सोच यहीं पे बदल जाती थी। हम और आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, गांव में 10 लोगों से मिला, किसी एक से हमने 100 रुपये कमाया तो हमारा सोच क्या होता है कि 100 रुपये आज का तो हो गया। लेकिन इस लड़की का सोच में वहाँ डिफरेंट था। इसने ये कहा कि नहीं, बाकी 9 ने लिया नहीं लिया अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर मुझे हर दरवाजे से 10 रुपये आया, क्योंकि 10 दरवाजे को नॉक किया तो हमने 100 रुपये कमाया ना। और 1 आदमी लिया, तुम लो ना लो लेकिन मुझे पैसे तुम्हारे दरवाजे खटखटाने पे आए। इसका मतलब ज्यादा दरवाजा खटखटाएंगे तो ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा तो ये चीज फॉर्मूला हम लोगों के बिजनेस में, क्या किसी भी बिजनेस में ये फॉलो करता है। और आपको सबसे पहले अपने आप से कमिट करना है कि आप करने क्या है, इजी टे में करने क्या है। आपको यदि पैसे बनाने हैं तो बनाते हैं साथ मिलकर तरीके से, और यदि आप सिर्फ लंबी नेटवर्क खड़ी करने आए हो तो कोई जरूरत नहीं, आप जिंदगी भर नेटवर्क खड़ा करते रह जाओगे, पुराने लोग छूटते जाएंगे, नए लोग आते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी पॉकेट में पैसे आज आ गए, कल आने की गारंटी नहीं है, कल आने की गारंटी नहीं है आपकी। क्या आप वैसा काम करोगे या लंबे समय तक काम करोगे? आज तक लोगों ने, आज हमने भी, या अचल जी ने भी, या फैज जी ने भी, किसी ने भी क्या किया? सिर्फ लोगों को जोड़ा है। आपको मैं दिल से एक बात पूछता हूँ, कोई भी एक आदमी जवाब दीजिएगा, कोई एक ऐसा रिटेलर आप खुद से इमेजिन कीजिए कि ऐसा रिटेलर आपने बनाया है जिसके पीछे आप पूरा दिन भर बैठ के बनाने का, आज बनाए और दिन भर बैठ के उसके साथ दुकान पर बैठे हैं। कोई नहीं। सवाल कीजिए अपने आप से कि आज तक कोई ऐसा रिटेलर आपने बनाया है कि आप एक आदमी को बना दिया और दिन भर उसके साथ में बैठा 2 घंटा 4 घंटा, उसको शुरू से लेकर अंत तक उसके साथ दुकानदारी कर रहा हूँ, उसके साथ रिटेल आईडी का तरीका बता रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ? नहीं किया, किसी ने नहीं। फोन आया कि भैया मैं ईजीपी के बारे में सुना हूँ और पता चला है, और और मुझे पता चला है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, मुझे ईजीपी आईडी दे दो। आपने उठाया, ईजीपी आईडी दे दिया, बोला कि केवाईसी ऐसे ऐसे होता है, कर लो, और कोई दिक्कत होगा तो फोन कर लेना। सही बोलो, ऐसा होगा कि नहीं? ऐसे ही करते हैं ना हम सभी लोग, मैं खुद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करूँगा, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। इस काम को बदलना है। आप चिराग तले अंधेरा वाली काम मत करो। सबसे पहले तो जो दुकान है ना, ट्रेडिशनल दुकान, जो हमारे बिजनेस का जो ट्रेडिशनल दुकान होता है, इसको बदलिए। अभी तक आप किसको आईडी देते हो, या आपसे लोग आईडी लेता है वो सीएसपी वाला लेता होगा, वो फोटोकॉपी लेता होगा। इस बार का टारगेट जो मैंने कल वहाँ एक स्टेज मतलब बनाया था, एक ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान का कैटलॉग था, बस इस बार आप लोगों को हर किराने की दुकान को फोकस करना है। जहाँ पे कहते हैं ना कि नहीं आज रिटेलर नहीं बनेंगे, रिटेलर नहीं बनेंगे, आपके घर के बगल में रिटेलर है, सोच बदलो दुनिया बदले, उनको ढूंढना है। आपको उस पुराने लोगों के पीछे नहीं जाना है। आपको मैं इसीलिए वो कल हम लोग डिजिटल दुकान बनाए थे, किराने की दुकान का फोटो था, अभी भी किसी के मोबाइल पे होगा, वो क्यों था? तो इस बार का एक एक आदमी को टारगेट करना है गांव में किराने की दुकान का, तवा दुकान। क्यों करना है कि यदि फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर ग्राहक हूँ
और ये किराने की दुकान वाला है, तो मैं इसकी दुकान पे जाऊं और मैं बोलूं भैया 1 किलो चीनी, आधा किलो आटा और 500 रुपया दे दो भैया, बस समझ रहे हो? 1 किलो चीनी, आधा किलो आटा और 500 रुपया दे दो, तो कैसे दो? क्योंकि उसके पास अंगूठा है, उसके पास माइक्रो एटीएम मशीन है, कार्ड है। तो इस दुकान को हमारा जो दुनिया जो करती है ना, अदर प्लेटफॉर्म जो करते हैं ना, मुझे उसको बदल देना है। उनसे मतलब कंपटीशन करना ही नहीं है। कंपटीशन करने में अपना समय क्यों बर्बाद करना? आप एक नया मार्केट बनाइए ना आपका खुद का, और ये जो मार्केट होगा ना, ये आपका 2, 4, 5 ट्रांजेक्शन रोज करके जाए। तो मैंने कल एक बात कहा था कि एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारा एक रिटेलर हर दिन बना करके 60,000 रुपये कमा सकता है। मैंने कहा था सिर्फ आपको ये आज पढ़ लेना है। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ सारे लोग आएंगे, इतने लोग मुझे चाहिए, इतने में से इतने लोग चाहिए, और मुझे पता है मैं ढूंढ लूंगा, आप में से ढूंढ लूंगा, जिनमें आपको है मैं देख लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा। और मुझे पता है जो मैं बताने जा रहा हूँ सारे लोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप करते हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो संभव है। आप तो इजी पे अगले 3 महीने के लिए आप सब दुनिया छोड़ दो, जो भी काम आप करते हो छोड़ दो। यदि जो हमारे साथ फुल टाइम देना चाहते हैं तो छोड़ दो, एक बार मेरे कहने पे। यदि आप मुझे गार्जियन मानते हो तो कोई दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ 10 बजे घर से निकलना है और 6 बजे आपको घर आना है, और सिर्फ एक रिटेलर बनाना है, सिर्फ एक रिटेलर। और उस रिटेलर को बना करके पूरा 2, 4, 5 घंटे में बैठ के हर एक चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। एक एक चीज, एक एक रिचार्ज कैसे होता है, यदि वो फेल होता है तो डिस्प्यूट कैसे लगता है, यदि वो एपीएस कैसे होता है, मोर्फो कभी कब काम नहीं करता है, मोर्फो करता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, आज सुबह से मोर्फो काम नहीं करता है, ठीक है, उसमें मनी ट्रांसफर कैसे होता है, कितनी बेनिफिट है। एक एक प्रोडक्ट 2, 4, 5 घंटे आप उसके यहाँ बैठो और उनको आप ट्रेनिंग दो। और सिर्फ एक आप जो ऑनलाइन जैसे बना रहे हैं ना, वो सब जैसे बनाते हो जैसे चला रहा वीडियो बनाता है, ऑनलाइन बनता है, बने ना बनाए, मैं उसको रोकूंगा नहीं, लेकिन ये अपने इलाके में सिर्फ जहां तक ये जा सकता है प्रतिदिन एक रिटेलर ऐसा बनाए जिसके बाद अपना ये 2 से 3 घंटा कंज्यूम करे। और ऐसा करके आप 3 महीना मेरे साथ आओ, सिर्फ एक एक रिटेलर, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई कुछ नहीं, एक रिटेलर। अब आप बोलो कि भैया रिटेलर बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने ऑप्शन दे दिया किराने की दुकान, मेडिकल दुकान। इस 2 जगह लोगों का, गांव का लोगों का फुटफॉल ज्यादा होता है, लोग आते ज्यादा है। इनको कन्वर्ट करो कि आप कैसे अपने गले को, पैसे को यूज कर सकते हो, कैसे आप पैसा कमा सकते हो, पैसे से पैसा बना सकते हो। यदि आप हमारा आईडी चलाओगे तो लोग आपकी दुकान में ग्राहक ज्यादा आएंगे, और जो आ रहे हैं उनको भी आप ये सुविधा दे पाओगे तो पैसे से पैसे बनाओगे। और सिर्फ एक रिटेलर, वो डिस्ट्रीब्यूटर यदि बनाता है तो अगले 3 महीने में लगभग 100 रिटेलर। और पता है जब आप 3-4 घंटे टाइम दोगे ना, तो अभी हमारे बिजनेस में क्या होता है, जितने लोग जुटते हैं वो आधे लोग काम करते हैं, आधे लोग नहीं करते, यहाँ तक कि आधे से भी कम हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, कभी आपने एहसास किया? वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप उनको ट्रेनिंग नहीं करते हैं, और जब वो सपोर्ट के लिए आपको कॉल करते हैं, आप भी तो इंसान हैं, कभी बिजी होंगे, कभी कुछ होंगे, तो वो छोड़ देता है। लेकिन जब आप पहले दिन ही किसी के यहाँ टाइम देंगे तो वो बंदा आपके साथ काम करेगा। तो मेरा कहना है कि 3 महीने में मुझे एक एक रिटेलर अपने पूरे नेटवर्क से वैसे चुन के दीजिए, या बनाइए दुकानदार, किराना स्टोर, जो कि वो 100 रिटेलर 3 महीने में बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर, और एक रिटेलर जब वो 10 ट्रांजेक्शन करता है रिचार्ज से, फिर सेकंड में चलते हैं। अधूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो जब वो 10-20 ट्रांजेक्शन करेगा, क्योंकि जब आप इतना टाइम दे रहे हो तो जाहिर सी बात है वो ट्रांजेक्शन करेगा, तो ऑन एवरेज ये आपको 20 रुपये कमा के देगा डिस्ट्रीब्यूटर। 5 ट्रांजेक्शन EPS का किया, मोटा मोटी मिनिमम कमीशन तो 1 रुपया, 5 रुपया आ गया। रिचार्ज किया, 1 रुपया उधर से आ गया, बिल पेमेंट कर दिया, कुछ कर दिया, मतलब 20 रुपये ये मेरा जोड़ा हुआ है ऑन एवरेज। यदि आप जिसको टाइम देकर अच्छे रिटेलर बनाते हो तो 20 रुपये आपको कमा के देता है। तो आपकी आमदनी कितनी होगी? 2000 रुपये पर डे। 2000 रुपये पर डे। और 2000 रुपये जो पर डे होता है तो महीने का कितना हो गया? 60,000। ये 50,000 रुपये महीने।
अब किया क्या आपने? एक दिन में एक रिटेलर बनाया और 2-3 घंटा टाइम दिया और 3 महीने बना के आप मेरा बात और 3 महीने आप मेरे कहने से चलो, उसके बाद आप नहीं करें। अब आपको जब 50,000 महीने का आएगा तो फिर आगे आप 100 की काम करोगे? काम करेंगे। लगता है सो जाओगे? नहीं काम करोगे? जॉब करोगे कहीं? इजी पे करोगे? इजी करो, इजी पे करो। लेकिन उसके लिए देखो अभी फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 500 लोगों का रिटेलर का नेटवर्क है लेकिन 2000 नहीं आता, 1000 लोगों का नेटवर्क है लेकिन 2000 नहीं आता। अभी आपको लग रहा होगा मैं सपना दिखा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि सिर्फ 3 महीना अपना आप मुझे दे, सिर्फ 3 महीना, और नए एरिया में टारगेट करो, किराना दुकान को, मेडिकल दुकान को, बस टारगेट करो आप और आप ये करो। अब 3 महीने के बाद और अपना यहाँ पे नाम लिखा के देना कि मैं करूँगा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट फॉलोअप आपके साथ रहेगा। जो भी इस तरीके से काम करेंगे समझ लो कि आप इजी पे ज्वाइन कर लिए 3 महीने, मेरा आदमी डेली कॉल करेगा, अब लिखवा के जाना है आपको, तो डेली आपको अटेंडेंस बजाएगा। भले हम सैलरी नहीं देंगे आपको लेकिन अटेंडेंस देंगे आपकी हम, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो सोच है वो आप कर पाते हैं। आने वाले कल के आपके जो खुद के 50,000 रुपये आएंगे तो क्या जरूरत पड़ा है कहीं, और ये पता है ये रेगुलर हो जाएगा ना, तो ये छोड़ेंगे नहीं ना आपको, ये छोड़ेंगे नहीं आपको, ये रेगुलर हो जाएगी। अब बताइए कि मैं एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जैसे और सब लोग हैं, मैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कहना है। इसके बाद वाले ट्रिप में मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कहना है कि जैसे कि इनको कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को कब आता है? जब रिटेलर काम करता है। तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कब आएगा? जब डिस्ट्रीब्यूटर काम आएगा। यदि आपके पास कोई, आप किसी एरिया में गए घूमने के लिए, ठीक है, जैसे आप पटना में फतुहा गए घूमने के लिए, आपके फतुहा में पहले से एक डिस्ट्रीब्यूटर है और कोई रिटेलर बनता है, तो अक्सर हमारी भी आपकी ही नहीं, हम ही बना लेते हैं डायरेक्ट कमीशन। यही होता है ना, सही बोलिए? हाँ। अरे मैं ही बना लेता हूँ डायरेक्ट कमीशन है, लेकिन पता है देने से भगवान देता है। यदि हम उसके अंदर देंगे ना तो वो डिस्ट्रीब्यूटर इतना खुश होगा कि वो अगले दिन 5 बना के देगा, और जब वो 5 बना के देगा तो सोचिए आप एक देने से वो 5 आ गया। यदि ऐसा ही जैसा आप सोचते हैं, जैसे मैं ही ऐसा सोचता तो आज इतने लोगों का परिवार खड़ा होता नहीं। आज हमारी टीम किसी को मैप कर देती है, जो कंपनी से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको ले लो, उसको ले लो, भैया ये कर लो। ये आज हम सब अपने ही रख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कितना हमारा परिवार खड़ा होता है, एक लिमिटेड रखते हैं। हमने क्या किया, आपको देना सीखा। आप किसको दीजिए? अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से। अब मैं यहाँ रखा हूँ कि 3 महीने में हर 3 दिन पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को 3 मंथ में 30 डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, और डिस्ट्रीब्यूटर वैसे एरिया में बनाना है जहां आप फिजिकल जाके मिल सकते हो। ये नहीं मतलब ऑनलाइन वाला नहीं, वो जो आप बना रहे हो बनाओ ना, जो कर रहे हो करो, जो कमा रहे हो करो, लेकिन मेरे प्लान में आप 3 महीना देते सिर्फ अपने आप जो ब्लॉक, अपने जो आप जिस जिले में हैं आप वहाँ का ब्लॉक है, भले कोई और भी मेहनत कर रहा होगा वो भी करेगा, और उस ब्लॉक में हर ब्लॉक में 2-2 डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे। सिर्फ 30 डिस्ट्रीब्यूटर आप बनाइए और उस 30 डिस्ट्रीब्यूटर को अपना अगला 3 दिन जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर तो मैंने बता दिया 1 दिन देना है, जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना 3 दिन उनके साथ फील्ड वर्क करे, क्योंकि आपको नॉलेज है उनको नहीं, आपका ज्ञान उसको देना। आप एक बार उसे अपना ज्ञान दे दोगे ना, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको दोबारा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। यदि आप अपना ज्ञान उनको दे देंगे ना, आपको अपना जो भी सीखे हैं आप उनको दे देंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 का महीना कमा लेगा। जो आदमी 50,000 का महीना कमाएगा तो सोचिए उसके मन में आपके लिए कितना प्यार है, और उसको यही सिखाइए उनको भी 3 महीने एक रिटेलर बनाना है। सिर्फ एक, ज़्यादा उम्मीद ही नहीं है उनसे, लेकिन उनको 2-3 घंटे टाइम देना है, उनके साथ बैठ के दुकान दुकानदारी कर देना है, उनका साबुन बेचना है, उनका सीट बेचना, लेकिन बैठना वहीं है 2-3 घंटा। तो आप सिर्फ 30 डिस्ट्रीब्यूटर 3 महीने में बनाने का टारगेट रखिए। तो आपको पता है 30 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद जो उसका अगला 3 महीना है, आपका नेटवर्क कितने लोगों का होगा? 30 गुना 100, क्योंकि 3 महीने में वो 100 बनाएंगे नहीं। 3000 लोगों का नेटवर्क होगा, और ये वैसे लोगों का नेटवर्क होगा जिसके पीछे आपने मेहनत की, आपकी टीम ने मेहनत किया। मतलब ये 3000 लोग कब बन गए आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक दिन रिटेलर के पीछे
और 3 दिन डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे दिया और आपको कुछ नहीं दिया है, और खड़े हो गए 3000 लोगों का नेटवर्क। और 3000 लोगों का नेटवर्क में एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, एक लोगों से मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर वाली कमीशन 10 रुपये। तो ये कितने रुपए हो गए? मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, बताना। 30,000 महीना, 30,000 महीना, 30,000 रुपए दिन। सपना नहीं है, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को सपना लग रहा है, बहुत लोग अभी कर रहे हैं कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं माना क्या, आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से 30 डिस्ट्रीब्यूटर अगले 3 महीने में और उनके पीछे 3 दिन टाइम, और आपसे क्या मांगना हमने? 3 में एक रिटेलर हर दिन अगले 3 महीने तक, और सिर्फ 3 घंटा उनके पीछे टाइम। इनसे 3 दिन, आपसे 3 घंटा, तो आपको 30,000 पर डे एक्सपेक्टेड। गारंटी मैं तो नहीं दे सकता, आपको गारंटी आप दे सकते हो, आपकी मेहनत अपनी, आप समीक्षा खुद करो कि आज हमने क्या किया। सपना दिखाना मेरा काम नहीं, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन ये हकीकत कब होगा? जब आप परिश्रम करोगे। आपको लोकल में मेहनत करनी है। जो मैं नया मार्केट बता रहा हूँ ना, सीएसपी वाले को नहीं पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना है, उसको नहीं पकड़ना है, आपको ग्रोसरी स्टोर को पकड़ना है, आपको मेडिकल स्टोर को पकड़ना है, ऐसी जगह को पकड़ना है जो आज तक अछूता रहा है। लोगों को तुमको सिखाना है, बैंकिंग काम सिखाना है, बिजनेस को, उनके दुकान में ग्राहक आते हैं। एक ट्रांजेक्शन करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, करेगा, लेकिन आपको बनाना है। एक ट्रांजेक्शन वो उसका करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा? 30,000 नहीं आएगा, 15,000 आएगा, 7,500 तो आएगा। मेरे ख्याल 7,500 से भी शायद 2 लाख रुपया होता है महीने का। 30,000 से तो 9 लाख हो जाता है, सोचा नहीं होगा। और सिर्फ कितने का नेटवर्क है? 3,000 लोगों का नेटवर्क, सिर्फ 3,000 लोग। आप रिटेलर बनाने पे मेहनत करो, आप अपना परिश्रम बचाओ, आप मेहनत करो डिस्ट्रीब्यूटर बना के वेल ट्रेन करने, और उस डिस्ट्रीब्यूटर को इतना ट्रेन करो, कभी कभी जाना पड़े ना आपको। मैंने कहा ना कि 10 से 6 ड्यूटी कर लो आप अगले 3 महीने से, सिर्फ 3 महीने आप ड्यूटी करो 10 से 6। आपको इनकम ना हो तो आप दोबारा ईजी पे करना ही नहीं। मुझसे बोलना है कि अपने कि मुझे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर सरेंडर करना, पैसे दे दिए, मैं कर दूंगा। लेकिन बस 3 महीने आप देखो, और मैं ये 3 महीने, हो सकता है ये 3 महीना आपका जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला हो, आपकी जिंदगी बदल जाए। ये जो पैसे हैं शायद मैं पेपर पे दिखा रहा हूँ, आप हकीकत है। अभी तक अचल जी फॉर एग्जाम्पल, आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ में हैं, चैना राम जी हैं, सभी लोग जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, दिल पे हाथ रख के बोले कि क्या ऐसा हम लोगों ने कभी मेहनत किया है इस तरीके से, जिस प्लान को मैंने बताया? कभी कभी तो क्या सिर्फ ईजीपे की आईडी लेने से कमाई होगी? परिश्रम करना पड़ेगा। यदि किसी को दुकान खोलनी होती है, 2-4 लाख रुपए पूंजी लगाता है, तब वो 25-30 हज़ार रुपये महीने कमाता है। आपने कितना लगाया? नसीब जीरो। डिस्ट्रीब्यूटर बना के पैसे आ ही जाते हैं वापस आपको, सिर्फ आपको मेहनत से करो। राम जी आप हमारे साथ 2018 से जुड़े हैं, कभी आपने मेहनत किया है? आपको सीएसपी चलाने की फुर्सत नहीं है। हर दिन हम लोग उस कमाई को ढूंढते हैं जो तुरंत आ जाती है, तुरंत पॉकेट में पैसे आ गए, उस कमाई के पीछे हम भागते हैं। हम कहते हैं कि इतना आपने ट्राई किया होगा जिंदगी में, साम दंड भेद सब कुछ किया होगा, 3 महीना मुझे चाहिए, सिर्फ 3 महीना इस प्लान पे आपको। मैं पर्सनली आपको जो 3 महीना देने को तैयार होंगे, मैं पर्सनली, मैं और संदीप जी है, वो हम लोग डायरेक्ट आप लोगों को देखेंगे, सपोर्ट से लेकर। लेकिन जो लोग करेंगे वही बोलेंगे, सिर्फ 3 महीने। और मैं 3 महीने के बाद मैं आपकी तकदीर और तस्वीर नहीं बदल दिया, क्योंकि आप जब तक नहीं बढ़ोगे तब तक हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सबका स्वार्थ है भाई। मैंने अभी कहा ना कि वो रिटेलर काम नहीं करेगा तो उसको कहाँ से आएगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा तो सुपर को कहाँ से आएगा, सुपर नहीं काम करेगा तो मुझे कहाँ से आएगा। मैं सर्विस की भंडार ला दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि उस सर्विस को चलाने वाला कोई नहीं। तो सबसे पहले ढूंढिए उन लोगों को जो सर्विस चलाने वाला। मार्केट में आप जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहरे हो जाता है। वो कहे कल आनंद जी एक कहानी सुनाया था ना मेढक वाली, बहरे हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं स्पाइस मिल्क बहुत अच्छा है? हम कम है क्या? हम अपना प्रोडक्ट आपके सामने रखेंगे। हम कहते हैं एक बार ट्राई करवा के तो दिखा दो। मैं टैगलाइन है ना, एक बार ट्राई तो करो, करवा के दिखा दो। नहीं अच्छा लगेगा बोल देना भैया जिंदगी ही मत चलाना, तू स्पाइस चला, पेन भाई चला। मुझे किसी से कंपटीशन नहीं, कंपटीशन करने वाला आदमी कभी सक्सेस नहीं होता है। अपने प्रोडक्ट की खासियत बताने वाला आदमी हमेशा सफल होता है। अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं वैसे सफल होता है।